नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया है, हृदय की उन गहराइयों से शुक्रिया है साथियों, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका निवास है। आप हमारी फैमिली हो, आप ही हमारे घर संसार हो। यह आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सर हमारे डाउट क्लास डेली लाते हैं साथियों, यह जो 9 बजे की क्लास होती है बच्चों आपकी, यह दिन भर के उन खबरों का समग्र होता है बच्चों, जो आपके लिए बेहद ही जानना जरूरी होता है। शिक्षा जगत से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस 9 बजे के क्लास में डेली हम दिया करेंगे बच्चों, चाहे जितनी भी शिथिल हमारी शरीर क्यों न हो जाए बच्चों। बस आप लोग का सहयोग रहा तो उधर यूपी टेट के जितने भी क्लासेस आपको मैराथन प्लस बेसिक क्लासेस दे दिए गए बच्चों। 4 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे थे बच्चों, अकेले सारे पीडीएफ बनाना और आप लोग को देना। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल है, नीचे टेलीग्राम पे बच्चों जुड़ जाइए। बच्चों कहा जा रहा है कि यूपी टेट में नए बदलाव सामने आ रहे हैं। पहला खबर यही रहेगा हमारा, जो आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, यूपी टेट में नए बदलाव बच्चों। सर्विलांस बच्चों, सर्विलांस का मतलब बच्चों हो जाता है कि आप एक उस सर्विलांस के निगरानी में अपना पेपर दोगे बच्चों, जहां पर कोई भी डिजिटल सामग्री या फिर कह लीजिए कि गैजेट्स नहीं होंगे। मतलब बच्चों आपके पास डिजिटल घड़ी भी नहीं होगी बच्चों। जो निरीक्षक आपकी कक्षा में निरीक्षण कर रहे होंगे बच्चों, जिस क्लास में आप बैठकर यूपी टेट का एग्जाम दे रहे होंगे उनके पास खुद का गैजेट नहीं होंगे बच्चों, उनके पास मोबाइल नहीं होंगे कैमराज वाले जो डिजिटल होंगे बच्चों। सिर्फ उनके पास कीपैड वाले मोबाइल होंगे, जो टिप टिप हुआ बटन होता है ना बच्चों, जो नोकिया वाला, नोकिया कौन सा 444 222 ऐसे कुछ आता था बच्चों ना, तो वह वाले मोबाइल्स होंगे उनके पास। आराम से आप पेपर देना, कोई भी पर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए बच्चों। वहां पर बच्चों एक चीज और मामला निकल के आ रहा है कि कल हम आपको खबर बताते हैं बच्चों। इससे पहले सारी खबर हम चर्चा करेंगे बच्चों, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, प्लस 2-3 बच्चों का जो अच्छा सा कमेंट बच्चों ने किया है। मतलब कुछ चीज़ों को बच्चों को जानकारी देना है। बहुत सारे बच्चों ने किया है, वैसे तो बहुत बार सारे बच्चों का कॉमन है, तो कॉमन तो लेंगे ही। प्लस एक बच्ची है, एक बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बारे में पूछे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे बच्चों। और जो डीएलएड यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में फेल अभ्यर्थी हैं, जो क्लासेस के डिमांड कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए कल महामैराथन मैथ का क्लास हम लगाएंगे। वैसे तो कल महामैराथन जो क्लास आएगा बच्चों आपका मैथ का सुबह ही आएगा या फिर 12-1 बजे के करीब आएगा। और हम आप लोग के यूपी टेट के बच्चों हम सेंटर पे जाएंगे। बनारस में एक सेंटर है बच्चों, अगर बनारस में किसी का सेंटर पड़ा हो कहीं भी तो बताएगा हमको, वहां पर आकर जरूर मिलेंगे बच्चों। ऐसे सेंटर पर जाएंगे बच्चों जहां पर दोनों पेपर पढ़े, जैसे कि हमने सुबह दोनों वीडियो जो बनाया था बच्चों, आप जरूर देख लीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों। जो हमने तुक्का मारने का ट्रिक बताया बच्चों, उसे आप जरूर देख लेना। पहले ही आज सुबह ही वीडियो आई थी बच्चों, लगभग 9-10 बजने के करीब आया था। और एक वीडियो बच्चों 2-3 बजने के करीब आया था, उसको भी जरूर देख लेना बच्चों, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो एग्जाम के समय बच्चों। जरूर देख लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको सही समय सही जानकारी देना। क्लासेस के बाद जो जानकारी हम देते हैं बच्चों, आपके प्यार के कारण देते हैं। आपसे जो लगाव है ना, यह निरंतर बने रहेगी हमारी बच्चों, चाहे जिस भी फील्ड की बात करें बच्चों। जैसे ही आपका यूपी टेट खत्म होता है 28 के बाद बच्चों, थोड़ा सा जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ क्लास दे दें, मैराथन दे देंगे मैथ का, 1-2-3 घंटे का मैराथन दे देंगे 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी। वैसे क्लासेस एक बार अवेलेबल हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में आके, लेकिन फिर से हम एक बार उनको दे देंगे, जिससे कि उनको संतुष्टि मिल जाए कि सर हाँ हमारे लिए दे दिए क्लास बच्चों। बस उसी क्लास को आप 3 से 4 बार 10 बार 20 बार देख कर जाइएगा, शायद उससे बाहर कोई एक भी प्रश्न आए बच्चों, कभी नहीं आ सकता बच्चों। जितना दे दिया गया उतना आप कर लेना। और बाकी मंगलवार से बुधवार से बच्चों आपका सीटेट की हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे बच्चों। आपका जो हम लाएंगे मार्केट से खरीदकर, अच्छे टेस्ट सीरीज होंगे बच्चों, उसको प्लस आपका सीटेट प्लस सीडीपी का समग्र सीडीपी आपकी तैयारी करवाएंगे बच्चों। सुपर टेट के लिए बेहतरीन एक टॉपिक के लिए सीडीपी हम तैयार करवाएंगे आपका। और प्लस लेखपाल की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च करेंगे बच्चों। यह 3-4 चीज आपका चलेगा, प्लस एक बेसिक क्लास, चाहे पॉलिटी का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे इंडियन हिस्ट्री का बच्चों। ये तीनों में से रैंडमली एक क्लास पर डे आया करेगा। मतलब 3-4 क्लास आपके डेली आएंगे, रेगुलर आएंगे, प्लस अपडेट आएंगे बच्चों डेली। बस आप लोग के प्यार और लाड प्यार बना रहे बच्चों, बस शेयर कर देना मेरे प्यारे मित्रों। जो आपकी सहयोग है ना, इसी तरह सहयोग बना के रखना। हमेशा ये कोशिश किया करेंगे, सर के जो फैमिली है ये हमारी एक फैमिली है, ये सर की नहीं है हमारी। हम तो आपके सिर्फ सर्वेंट है बच्चों, जैसा आप कहते हो, जैसा आपको चाहिए होता है, सब कुछ आपको अवेलेबिलिटी करवाते हैं बच्चों। हर समय हर कठिनाई में आपके साथ खड़े रहते हैं और खड़ा रहेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए कुछ पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम इन सब पे टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों। यूपी टेट में नए बदलाव हो रहे हैं बच्चों, इसके विषय में हम बताएंगे आपको थोड़ा सा बहुत। और बीएड और डीएलएड का मामला बच्चों आप तो सुन ही रहे हो, चल रहा है। और इस पे 2 राज्य आमने सामने आए हैं, दोनों राज्य में थोड़ा सा खटपट हुआ है। एनसीटी कुछ अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है बच्चों। 28 जून 2018 को जो नोटिफिकेशन आया था उसको रद्द कर दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों, राजस्थान कोर्ट द्वारा बच्चों, जो आपका जोधपुर कोर्ट है। लेकिन फिर भी यह नोटिफिकेशन यह निकल के आ रहा है बच्चों
कि क्या यह हमारे पूरे प्रदेश सरकार में मान्य होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला क्या रहा है बच्चों, वो अभी हम बताते हैं। अभी कल ये एक तरह से पूरे राज्य में नहीं लागू हुआ है बच्चों, नहीं पूरे भारत में लागू हुआ है। ये शिक्षक भर्ती पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो कल बना देंगे, जिसमें आप देख लेंगे बच्चों ने। बड़ी भर्ती के आदेश बच्चों जारी हो गए। पिट बच्चों हम बता दें आपको, जो बच्चे पिट में 50% से अब पाए बच्चों, 50% परसेंटाइल की नहीं बात कर रहे हैं बच्चों, परसेंटाइल नहीं, जैसे हमारा 74 नंबर 75 नंबर है मेरा, तो हमारा परसेंटाइल 96 के आसपास बना है, 96 समथिंग बना है बच्चों। लेकिन जिनका 50% का मतलब क्या हुआ पता है, 100 नंबर का अगर पेपर था उसमें से 50 नंबर जिसका है बच्चों, रॉ मार्क्स 50, जैसे हमारे रॉ मार्क्स 74 हैं तो हमारे 74% हुए। इस तरह से जिनका रॉ मार्क्स 50 है, यहाँ पे 50% है, मतलब 50 का मतलब 50% हुआ। अगर 50% से क्वालिफाई हुए हैं पेट में बच्चों, तो उनके लिए एक एडेड जूनियर एडेड कलर का भर्ती आने वाली बच्चों, उसको आप जरूर देंगे। एडेड का मतलब बच्चों जैसे सरकार की इस तरह से कह लीजिए उसमें सहायता प्राप्त होंगे, सहार की मतलब एडेड मतलब आप अडेक अडेक सुनते होंगे, मतलब एक तरह से अर्ध गवर्नमेंट बच्चों, है ना। इस तरह के बहुत सारे टीचर की भी वैकेंसी आती है जिसमें कि सरकार सिर्फ उसमें भर्ती करवाती है ना, और सरकार का पूरा भरपूर उसमें सहायता रहता है। उसी तरह से कलर की भर्ती आ रही है बच्चों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उसमें अभी हम बता रहे हैं पढ़ के आपको, उसको सुनिएगा दोस्तों। शिक्षकों के लिए बड़ा फरमान जारी हुआ है बच्चों, एक बार हम बता देते हैं, इसको अभी क्लियर कर देते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम इसे अभी क्लियर कर देते हैं बच्चों। इसके विषय में अभी चर्चा करते हैं, इसको अभी क्लियर कर देते हैं बच्चों। शिक्षकों के लिए बड़ा फरमान बच्चों जारी हुआ है। आप न्यूज कटिंग में देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है एक आर्टिकल बच्चों, उसमें आपको पता होगा बच्चों, बिहार राज्य में बच्चों जो शिक्षकों को फरमान जारी किया गया है सरकार द्वारा कि आप उन बच्चों का निगरानी करेंगे जो बच्चे बाथरूम करने जाएंगे बच्चों, बाथरूम हुआ और शौचालय हुआ बच्चों, शौचालय मतलब एक तरह से दोनों उसमें आ जाता है शौचालय में। आपको दिखा रहे हैं, देख लेते हैं पहले न्यूज, हम कहाँ गया, हाँ बच्चों, खुले में शौच करने वालों की निगरानी करेंगे शिक्षक बच्चों, इस तरह का फरमान जारी हुआ है बच्चों। बिहार में पढ़ाने के अलावा शिक्षकों के जिम्मे में 30 प्रकार के काम होंगे बच्चों, 30 यानी 30 प्रकार के ऐसे काम होंगे बच्चों जो सरकार द्वारा उनको जारी किया गया बच्चों। कुछ दिन पहले आपको पता होगा बिहार में ही, बिहार की शिक्षा थोड़ी सी बच्चों अलग है, और वहाँ के जो शिक्षक का रवैया है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, अभी एक दिन का कुछ ही दिन पहले बच्चों एक न्यूज वायरल हो रहा था, उसमें साफ साफ यह देखा गया था कि बच्चे तो आ रहे हैं, कोरोना काल के बाद बच्चे तो आ गए कॉलेज में, बच्चे मतलब स्कूल प्राइमरी स्कूल था, बच्चे वहाँ पे आ गए, लेकिन बच्चों 9 बजे से बच्चे आए थे, 12 बज गया, 1 बज गया, लेकिन कोई भी शिक्षक वहाँ पे नहीं आया था बच्चों। बहुत ही दयनीय स्थिति है, सोचने पे भयावह लगता है बच्चों, आखिर हम लोग किस समय के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों। बहुत सही करती है सरकार, कुछ जगह तो बहुत सही खेलती है इन लोगों के साथ बच्चों, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे, जो शिक्षक ऐसे होते हैं जो उसको वैल्यू मतलब उसको वैल्यू नहीं देते हैं, अपने पोस्ट को, अपने स्टेटस को वैल्यू नहीं देते बच्चों, वह क्या करेंगे आगे जीवन में बच्चों, वह जैसा हम लोग के साथ करेंगे ना वैसे उनके बच्चे भुगतेंगे। याद रखना, पैसे बड़ी चीज नहीं होती, मानवता जो होती है बच्चों ना, मानवता अगर आदमी के अंदर है तो वह बहुत बड़ा वैल्यू है बच्चों, उसका मानवता का वैल्यू है। पैसे तो हर कोई कमा लेगा बच्चों, अगर पैसे ना भी कमाएगा बच्चों तो खाने के लिए तो कम से कम कमा लेगा, रखने के लिए नहीं कमाएगा। मानते हैं नहीं रख सकते हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं आता कि हम रख लें, हम रखना भी नहीं चाहते बच्चों, क्या करेंगे रखकर बताना पैसे, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे हमारे अपने बच्चों के लिए रखेंगे बच्चों। उनके पास अगर साहस होगा, उनके पास अगर बुद्धि होगा बच्चों, वो खुद कमाकर खुद खा पी लेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपको इस पोस्ट के लायक चुना गया है तो आप खुद समय से तो आओ बच्चों। उनके लिए जो सारी चीजें की जा रही हैं छात्रों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता है, लेकिन आप उस समय आप उपस्थित तो हो जाओ। अगर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं, इस वजह से तो प्राइमरी स्कूल बदनाम है बच्चों, इसी वजह से बदनाम है। जो इन सब ससुरे जो है ना, जो पैसा ले लेते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं वहां पे जाकर, साला तो सोते, आधे लोग तो सोते हैं यार। बता देना, एक इसी तरह IAS अधिकारी का छापा पड़ा था बच्चों, वहां पर बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की ही बात कर रहे हैं, बिहार अपने यूपी में भी बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह। जो आप पटना वगैरह इधर ना छपरा वगैरह की साइड जाएंगे, वैसे छपरा जो इधर से बिहार से लगा हुआ सारा स्टेट हमारा गाजीपुर वगैरह है, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसी हरकतें बहुत मिल जाएंगी आपको, है ना। तो वहाँ पे भी शिक्षक क्या होते हैं, प्राइमरी स्कूल के, दरअसल प्राइमरी स्कूल के, नहीं तो फिर जो लेक्चरर होते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं बच्चों, उनकी नहीं टेंशन है, वो तो आराम से अपना बिना पढ़े लिखे, उनकी पोस्टिंग होती ही नहीं अच्छे कॉलेज, ये सब भी पढ़े होते हैं, लेकिन इन लोग को लगता है कि हम अब पा गए नौकरी तो बन गए राजा, सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं लोग, है ना, कुर्सी बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर हो गए। लगता है बच्चों क्या कर रहे हो, अरे एक नींद मारते हैं, नींद और बच्चे को काम दे देते हैं, मतलब गधों वाली काम, मतलब एक तरह से हो गया, चारा डाल दो, बच्चे चरें या ना चरें, अपने ऐश करो, लाठी लेकर बैठे रहो, बस क्या मतलब है फिर बच्चों। ऐसे टीचर ना बदनाम करते हैं शिक्षक जाति को पूरा।
तो ऐसा बच्चों आया है। अभी इनके ऊपर एक मतलब एक तरह से एक शौचालय, जितने बच्चे जाएंगे खुले में शौच करने उनके ऊपर निगरानी रखने की बात की गई है। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना और आई थी बच्चों, मिड डे मील में जितने भी अनाज के बोरी हैं उनको बेचने के लिए, बोरियों को बेचने के लिए बच्चों उनको जिम्मेदारी दिया गया था लेकिन बाद में उस पर आवाज वगैरह उठाया गया, विरोध किया गया, उसमें बाद में फैसला आया कि वापस ले लिया गया वो सारी चीजें। तो ऐसे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। और बच्चों डीएलएड के लिए हम बता दें बच्चों, कल मैराथन क्लास एक लगाएंगे, कल या फिर परसों आ जाएगा बच्चों मैराथन क्लास आएगा मैथ का, सेकंड सेमेस्टर का मैथ का महा मैराथन क्लास करके आएगा बच्चों। एक ही वीडियो में या फिर लगभग 2 वीडियो लगा देंगे, 2 वीडियो में आपको आराम से देख सकते हैं पूरा मैथ बच्चों। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अपने मित्रों को बोल दीजिए, अपने भाइयों को बोल दीजिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में भर्ती ले रहे हैं उनको बोल दीजिए, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको भी बोल दीजिए। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों आपके लिए बना दिया गया है, आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूपी टेट के देखो सारे सब्जेक्ट भर दिए बच्चों। अभी सीटेट का स्टार्ट करेंगे, सीडीपी, सीटेट का सीडीपी नहीं, हम सीडीपी जो स्टार्ट करेंगे बच्चों अच्छे लेवल का स्टार्ट करेंगे सीडीपी, है ना। तो वह मतलब एक तरह से आपका जो पैगोलॉजी है ना वह सब में काम देगा। ऐसे क्लास हम मंगलवार से स्टार्ट करने वाले हैं, खुद पढ़ाएंगे, पढ़कर पढ़ाएंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे भी आपको, वह सटीक जानकारी देंगे जो हमारे पास हम उस बुक से लेंगे अपने, खुद आपको बताएंगे ना। पहली बात होगी। एक बच्चे की जानकारी है, थोड़ा सा उससे दे देते हैं हाँ, नहीं तो कहेगी भैया कहें क्यों नहीं दिए सर। हाँ बच्चों, जो आपके जैसे कि बच्चे, एक लड़की पूछी, एक बच्चा ने पूछा है, कोई पूछे हैं बच्चे कि सर ये बताइए जो हमारा सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करें या फिर मार्कशीट डाउनलोड करें या फिर दोनों डाउनलोड करना अनिवार्य है। बच्चों देखिए, आप डिजी लॉकर बनाए होंगे, डिजी लॉकर को वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई जैसे ही करेंगे बच्चों वहां पर डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट भी और दोस्तों आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। वहां पर अपने रोल नंबर से वेरीफाई करिएगा, दोनों चीज वहां पे आ जाएंगे डिजी लॉकर में। आपके डिजी लॉकर में आते ही अब जहां पर मार्कशीट का यूज हो रहा है तो मार्कशीट निकाल लीजिए, जहां पर आपका सर्टिफिकेट का यूज है सर्टिफिकेट निकाल लीजिए बच्चों। वैसे दोनों का काम समान होता है, लेकिन कहीं कहीं आप सर्टिफिकेट के लोग डिमांड करते हैं और कहीं कहीं बच्चे आपका मार्कशीट का डिमांड होता है। तो दोनों चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसका हार्ड कॉपी निकलवा कर 80 रुपये लगता है, हार्ड कॉपी निकलवा कर उसे डाउनलोड करा कर रख सकते हैं बच्चों ना। तो दोनों चीज कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा लगे। वैसे डिजी लॉकर में रहेगा तो सेफ रहेगा, और एक आप निकलवा कर उसे डाउनलोड कर उसमें क्या बोलते हैं उसका लेमिनेशन वगैरह करवा के उसे सेफ रख लीजिए। जैसे आप इंटर के, हाई स्कूल के, ग्रेजुएशन के, बीटीसी के मार्कशीट रखे हैं उसी तरह उसको भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है ना। हाँ, कल हम जाने वाले हैं बच्चों यूपी टेट का जो यहाँ पे रिव्यू करने बच्चों, हम वहाँ पे जाएंगे, बता देते हैं कहाँ पे आपको। ईश्वरंगी, बनारस का कोतवाली, कोतवाली एक जगह है बच्चों बनारस में, आप लोग नहीं पता होगा, जो लोग होंगे बनारस में उनको पता होगा। वहाँ पर जाएंगे, एक चौबे ASV BNS करके कॉलेज होगा, आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पर हम जाएंगे कल और आप लोग को अपलोड करेंगे बच्चों। सुबह करीब पहला पाली और दूसरा पाली दोनों अपलोड करेंगे, बच्चों से रिव्यू लेंगे और प्लस शाम तक अगर कोशिश करेंगे, शाम या फिर कल के बाद परसों तक बच्चों आपको दोनों पेपर जो है हम सोल्यूशन डाल देंगे उसका, आप लोग मैच कर लीजिएगा ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस विषय पर, जो आपका बीएड और डीएलएड मामला है बच्चों, बीएड और डीएलएड मामला, इस पे बात कर लेते हैं। बीएड और डीएलएड मामले पर बच्चों, है ना, आप वही देख रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है राजस्थान BSTC जो है दोस्तों, राजस्थान में BSTC के पक्ष में फैसला सुनाया गया, हिमाचल प्रदेश में भी बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया गया, और इसको लेकर तनातनी है बच्चों। तनातनी क्या है, जो आपका 28 जून 2018 को NST क्या बोलते हैं बच्चों उसको, NCT द्वारा जो फैसला दिया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। इस आदेश को रद्द कर दिया गया कि जो बीएड वाले हैं वह प्राइमरी के लिए मान्य हैं, इसको रद्द कर दिया गया। और BSTC के पक्ष में पूरी तरीके से फैसला सुना दिया गया। राजस्थान जो आपका जोधपुर हाई कोर्ट है, ये बोला गया उसके द्वारा कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी के लिए बच्चे हैं वह हमारे डीएलएड में ही अवेलेबल हैं, इसके बाद हमको बीएड वाले की जरूरत नहीं है ना, मतलब प्राथमिकता जो है उनको दे दिया गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीएड वाले को मान्य कर दिया गया। 28 जून 2018 के एक दिन बाद ही यह फैसला आया, हिमाचल प्रदेश के बीएड वाले हमारे प्राइमरी लेवल में बैठ सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखा जाता है पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो डिमांड करने लगे या कि जब हम बैठ ही नहीं सकते प्राइमरी में तो जो हम यूपी टेट के दिए उसका पैसा वापस कर दो मेरा। सरकार पूरी तरीके से चौंकी है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में फैसला जग गया है, याचिका दायर हुआ है बच्चों। अब देखिए इस पर फैसला कैसे आता है। जो NCT बच्चों इसके लास्ट नोटिफिकेशन पर का इंतजार है। अगर लास्ट नोटिफिकेशन यह जारी करती है कि सारे देश में यह लागू हो गया नियम कानून बच्चों, तो बीएड वालों का यहाँ पर सुपाड़ा साफ हो जाएगा और देखने को मिलेगा बच्चों। एक वीडियो कलम लाएंगे आप जरूर देख लेंगे उस वीडियो को कि आखिर यूपी में लागू होगा कि नहीं लागू होगा बच्चों, कल लाएंगे, नहीं तो वरना यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उस पर हम बनाएंगे अलग से, है ना।
तो आपका यह यूपीटेट का मामला था बच्चों, आपको बता दिया गया। आप सर्विलांस की निगरानी में होंगे बच्चों, कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करिएगा। जो बच्चे यह देखना चाहते हैं, कुछ बच्चों का यह मानना है कि सर जूनियर और प्राइमरी का क्या मार्कशीट अलग अलग डाउनलोड होगा। हाँ बच्चों, जूनियर और प्राइमरी का अलग अलग मार्कशीट डाउनलोड होगा। जिनका जूनियर का केवल होगा, उनका केवल एक सेंटर बनाया होगा, एक सेंटर नोडल से, मतलब एक तरह से एक सेंटर बनाया होगा केवल वहां पर। अगर जूनियर वाले बच्चे का, मान लीजिए आप जूनियर का केवल एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, आप जूनियर के लिए ही भरे थे, या फिर आप प्राइमरी के लिए ही डाले थे, प्राइमरी के लिए ही देना चाहते हैं, तो प्राइमरी वालों के लिए केवल उस वैसा सेंटर बनाया जाएगा, केवल वहां पर केवल प्राइमरी वाले का ही एग्जाम होगा, केवल एक ही शिफ्ट का या फिर दूसरे शिफ्ट का। और एक सेंटर ऐसा भी बनाया जाएगा जो बच्चे दोनों भरे हैं उसका केवल एक ही सेंटर पर जाएगा। जैसे आप प्राइमरी और जूनियर दोनों भरे हैं तो आपका प्रथम पाली में एक ही सेंटर पर, लेकिन बच्चों जो आपको दौड़ना ना पड़े जहां पे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही सेंटर पर आपका दोनों पेपर होगा। फर्स्ट पाली में प्राइमरी वाला और सेकंड पाली में आपका जूनियर वाला होगा और दोनों मार्कशीट आप डाउनलोड कर लेंगे। मार्कशीट का कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं बच्चों। जो बच्चे फेल हैं, जिनका फेल नहीं, बैक लगा है जिनका किसी एक या दो सब्जेक्ट में, उनके लिए भी मान्य होगा बच्चों, बशर्ते आप अपने कॉलेज से टेस्ट करा लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो उनकी नाकामी है और आपकी लापरवाही है, क्योंकि आप उस विषय पे आवाज नहीं उठा रहे बच्चों, है ना। याद रखना, जब वह 100 रुपए की जगह 300 रुपए ले सकते हैं आपके स्कूटनी के फॉर्म के लिए, तो क्यों यह अवमान्य कर दे रहे हैं इस बात को कि यह इलीगल है या लीगल क्या है। तुम यही बता दो हमको, लीगल और इलीगल में तुमको अंतर पता है या फिर नहीं पता है ससुरे, है ना। बच्चों बीएड का हो गया, बीएड के लिए डीएलएड का मामला हमने बता दिया। बड़ी भर्ती के आदेश के बारे में बच्चों बता दिया गया आपको। बड़ी भर्ती क्या आने वाली बच्चों बता देते हैं आपको, रुक जाना बच्चों, हम बता देते हैं कौन सी भर्ती आने, हाँ बच्चों हम बता देते हैं आपको। बच्चों यहाँ से लग रहा है डिलीट हो गया ना बच्चों, पेट वाले, मतलब वही चीज़ है। 50% से अगर ऊपर पाए हैं बच्चों तो उनके लिए क्लर्क का एक आने वाला है टेंडर बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉलेज, उसमें जॉब है बच्चों, सरकारी सहायता, सरकार की सहायता प्राप्त, उसमें राशि मिलेगी आपको। एक तरह से टीचर का लीजिए, उसमें जो पहले क्या होता था बच्चों, टीचर एडेड वाले जो भरे जाते थे सरकार द्वारा, लेकिन उसमें जो सहायता प्राप्त होता था वो अलग अलग मतलब अलग अलग स्थानीय अभी निजी संस्थाओं द्वारा होता था बच्चों। उसी प्रकार का ऐसा ही मामला जिसे हम एडहॉक करते हैं बच्चों, एडहॉक मतलब अर्ध गवर्नमेंट, वैसा ही इसमें भर्ती आने वाला बच्चों, लेकिन जो पेट में 50% मार्क्स गेन किए होंगे उनके लिए, है ना। और क्या है बच्चों, शिक्षक के लिए बड़ा फरमान, ये तो हो गया बच्चों। अब बीएड, बस एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इसके बाद बंद करते हैं। अब आपको जो नोटिफिकेशन देना था बच्चों, आपको शुभकामनाएं देंगे आपके कल के पेपर के लिए। जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक वीडियो रात में भी बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। रात में करीब 11-12 बजने करीब आएगा सेल्फ, है तो खड़ा कर बनाएंगे बच्चों उसको। दोस्तों डीएलएड वालों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है बच्चों, उनका पेपर कब होगा कब नहीं होगा इसकी कोई हमें अभी सूचना नहीं है। अगर कब होने की बात करें, अपने अनुमान से बात करें बच्चों हम, तो अगर यह डिमांड करते हैं बच्चे कम से कम, नहीं तो हमको अगर सब्सक्राइबर या फिर हमारे फैमिली के रूप में बच्चे अगर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, 40,000, 50,000, 60,000, अपनी जितनी संख्या बढ़ा लें बच्चों, जितना शेयर कर लें, जिससे कि आपके साथी जिनका बैक लगा है वो सभी लोग कलेक्ट हो जाएं, तो लास्ट नवंबर तक हमने बोला था कि आपका एक धरना कराया जाएगा बच्चों। लेकिन आपका मूड नहीं है हमको लगता है, क्योंकि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो हमें मतलब बच्चों अगर हम आपको आह्वान भी करते हैं तो शायद ही आप में से वह बच्चा आए जिनका बैक लगा है। कुछ तो यही सोचेंगे आखिर हमारे साथ वाला गया है ना, साथ वाला गया है, साथ वाले का ही हो जाएगा बच्चों, वह नौकरी भी पा जाएगा, सब कुछ हो पा जाएगा। तो क्या तुमको देगा बच्चों? अपने लिए खुद लड़ने की कोशिश किया करें, अपने लिए कम से कम मतलब जिंदा रहिए बच्चों, है ना। अपने लिए सारा काम करिए, आप दूसरों के लिए करने की जरूरत नहीं है, दूसरों के लिए वो खुद काफ़ी है बच्चों, है ना। थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा हमारे। अगर आपका यह धरना नहीं होता या फिर किसी भी तरह आपका अगर पेपर की बात करें बच्चों, स्कूटनी के रिजल्ट के बाद होता है ना पेपर, अगर मान सकते हैं अगर आप अपना डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, आप डिमांड वगैरह नहीं करते हैं सरकार पर, मतलब पीएनपी में प्रेशर नहीं बनाते हैं बच्चों, तो आपका जो एग्जाम है बैक वालों का वह मई जून में होगा बच्चों, 2021 बैच के साथ होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर के साथ, फोर्थ सेमेस्टर वाला जो बच्चों होने वाला है वह शिक्षक भर्ती की तो हो सकता है पहले ही हो जाए, और उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा बच्चों, जो यह धरना करवाकर अपना मांग करवा लेंगे कि बैक वालों का भी पेपर इनके साथ होना चाहिए। जो 2018 वाले प्रत्यावेदन देंगे वह भी अगर चाहें सरकार पर फोर्स बनाकर बच्चों आप करवा सकते हैं अपना पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। जिनका एक में बैक है उनको वह बहुत ही एक तरह से बच्चों उनको बहुत महंगा पड़ेगा वो चीज़, है ना। एक चीज़ और कहना चाहिए बच्चों, अगर आप लोग मास्क नहीं लगा के जाएंगे तो बहुत दुविधा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी एक कोरोना का वेरिएंट आया हुआ है। यह बच्चों बोला जा रहा है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, जो कि भारत में लोग जो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के लोग आ रहे हैं उनको इनिस्कॉन बच्चों, एक है INSACON करके है कोई संस्थान, जहाँ पे बच्चों 18 लेबोरेटरी है
जहाँ पे कोरोना का टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, भारत में ही है वो संस्थान, उसके द्वारा चेक किया जा रहा है बच्चों। जैसे कि आरएनए होता है, आरएनए में जैसे कि एडेमीन होता है, एडोनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइमिन मतलब कि यूरेसिल, और प्लस बताओ साइटोनिन, यह सब मिलकर बच्चों एक आरएनए का निर्माण करते हैं। आरएनए में अगर इनमें क्षार जो होते हैं, अगर इनमें थोड़ा सा चेंजेज आते हैं तो उसे बोला जाता है बच्चों कि उनके जीन में परिवर्तन हो गया। ये जीन में परिवर्तन के कारण ही बच्चों एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है हमें, जो कि बच्चों अगर 3 दिन का हम डाटा बताएं आपको, इंडिया में कल की बात बताएं बच्चों, कल लगभग 10,492 केसेज आए थे, जिसमें से 159 का डेथ हुआ था बच्चों। 9,127 का डेथ परसों आया था, तो मतलब कि एक तरह से पॉजिटिव हुए थे, केसेस आए थे, और इसमें से 122 का डेथ हुआ था बच्चों। नर्सों की बात करें तो इसमें 11,173 केसेस आए थे और 134 की डेथ हुई थी बच्चों। यह आप डाटा देख रहे हैं, आप तो आपको लग रहा होगा कि हमने इंजेक्शन लगवा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। फर्क पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि यह जो इंजेक्शन आपने लगाया है ना, यह कब तक वैलिड है, कब तक आपके शरीर में इसका प्रभाव रहेगा, ये कोई अभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है बच्चों। ये 2 साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए आपके शरीर में काम करेगा कि 2-3 साल के लिए काम करेगा, इसका कोई भी अभी हमको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में। ये सिर्फ बना दिया गया है कुछ समय के लिए बच्चों। यही चीज़ देखने को मिल रहा है, साइंटिस्ट खोज रहे हैं, इस खोज में है कि आखिर ये कब तक इसका असर रहेगा हमारे शरीर पर, मानव शरीर पर बच्चों। देख रहे हैं सभी हर जगह सर्दी से परेशान है, कोई जुकाम से, कोई खांसी से, कोई गले से, है ना, हर जगह सब कोई परेशान है बच्चों। एक आ रहा है न्यू, उसका नाम है वेरिएंट है बच्चों, जो कि कोरोना का एक वेरिएंट है, एक तरह से जीन अपना चेंज करता है कोरोना। जैसे अल्फा आपने देखा होगा, बीटा देखा होगा, गामा देखा होगा और डेल्टा भी देखा होगा। अब जो नया आ रहा है बच्चों, उसका नाम है न्यू वेरिएंट। न्यू करके न्यू वेरिएंट, आपने फिजिक्स में न्यू बनाया होगा, न्यू इस प्रकार से न्यू बनते हैं बच्चों। यही न्यू है, यही न्यू वेरिएंट। पहले अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, फिर बच्चों डेल्टा आया, डेल्टा के बाद न्यू आया है ना। यही न्यू वेरिएंट है जो कि बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से आ रहा है बच्चों। वो हांगकांग वगैरह में भी फैल रहा है। हांगकांग दूसरी तरफ है बच्चों, चाइना के नीचे है बच्चों। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो सेशन तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कल के लिए यूपी टेट जो देने जा रहे हैं अभी, जिनका है ना, उनके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं बच्चों। आप लोग को, आप लोग सफल हों, और जरूर बताएं अच्छा नंबर आए, आपके मार्कशीट लेकर आपको यहाँ पे बुलाकर हम आपके वीडियो लेक्चर लें बच्चों। बहुत ही मजा आएगा बच्चों, बस आप लोग सिलेक्शन ले लो। और बहुत जल्द आपके सुपर टेट और लेखपाल के भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगे। मंगलवार से आपका सीटेट के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे बच्चों। धन्यवाद।